जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम विधानसभा के लोगों में इस तरह की भावनाएं हैं कि जो भी हो लेकिन इस बार भी कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंटू शर्मा। आप भी चिनारी विधानसभा से? जी जी। क्या कहेंगे इस बार जो है किसकी बारी? कांग्रेस का। कांग्रेस ही आएंगे जी। ऐसा लग रहा है? कोई चेहरा तो है, लोग आएंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जिसको कि देना चाहिए? अभी तो हम लोग कैसे बता सकते, पार्टी बता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार यादव है, मैं चेनारी से ही रहता हूँ। जी। ये आपको ये इतने लोगों से बाइट ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो तो मुरारी राम जो हैं वो अनुकंपा के विधायक थे। इस बार हमारे चेनारी में कार्यकर्ता आएगा जो 20 साल से अपना झंडा को ढो रहा है। हमारे राहुल गांधी का नाम है कि यूथ को आगे करना है। इस बार हमारे चेनारी में यूथ आएगा, आपको देखने को मिलेगा। हमारे यूथ में चेनारी में हीरा राम हैं, तेजपति राम हैं, मंगल राम हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने लोगों में जो है कहीं लोग खो जाएं और कोई दूसरा ऊपर से पैराशूट से उतर के आ जाए? हमारे नेता जो राहुल गांधी है उनका सीधा का नाम है कि जो ज़मीन का होगा, जो यूथ का होगा, नौजवान होगा, हमको बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। चेनारी मांग रहा है टिकाऊ, बिकने वाला बिक गया, लेकिन इस बार टिकाऊ और हमारे धरती से उपजा हुआ बीज आपको चेनारी में कांग्रेस जीत कर दिखाएगी। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और मैं जानूंगा कि आखिर इस तरह से जो है। मैं देख रहा हूं कि आज के डेट में चेनारी विधानसभा इतना पीछे है, अगर काम के मामला में देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास से कोसों दूर है। उसके बावजूद भी लोग बाग अभी भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को फिर दोबारा लाएंगे। जी, आपके चैनल को, सच के सामना को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा से चिनारी विधानसभा कांग्रेस के पल्ला में रही है और फिर वहाँ से पुनः कांग्रेस ही जीतेगी। और विकास के जहाँ तक बात है, हम लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके मुरारी प्रसाद गौतम को बनाया था, जो बेचारे मंत्री तक गए और अभी तक वो कांग्रेस के ही रोटी खा रहे हैं, लेकिन गुणगान बीजेपी का कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको चिनारी के जनता उनकी जमानत जब्त करा देगी। लेकिन बदनामी तो कांग्रेस पार्टी की हो रही है कि उनके विधायक इतना दिन तक रहे, कुछ हुआ नहीं। आपको मैं साथ ही ये भी बता दूं कि एक ऐसा रोड है, उसको जगजीवन लाइन बोलते हैं, वहाँ पे मात्र 1.5 किलोमीटर भी शायद नहीं है, लांजी पुल से लेकर के बघई पुल तक। वो आज तक आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार ही रोड बना है, उसके बाद दोबारा बना नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गड्ढा में ही रोड है। वो तो मान लीजिए क्या कहते हैं, वो तो बॉर्डर है, वो कैमूर और रोहतास का बॉर्डर है। में जैसे प्रवेश करेंगे वहाँ देख रहे हैं वो बॉर्डर है जी। और रोड की जहाँ तक बात है, हम लोग प्योर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के साथ हम लोग चलते हैं। उसमें रोड के मामला जो है, उनको हम लोग मुरारी विधायक जो कांग्रेसियों के नीति और सिद्धांत पर नहीं चल पाया, जिसकी वजह से उन्होंने भागा, इसलिए कि हमेशा अपने फंड को कभी पटना से बुला करके बेच देंगे। आज जाइएगा स्कूल में, उस चेयर पर बैठ नहीं पाइएगा, उस टेबल पर बच्चे नहीं बैठते हैं। सारा इसी तरह फंड को बंगर बांट करते थे और हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो बेचारे अकला गए कि इसमें करना क्या होगा। पार्टी में विरोध होने लगी, उनको तरह तरह के मान लीजिए सलाह देने लगे आदमी, उस पर टीका टिप्पणी होने लगा। वो जान करके भागे कि अब यहाँ लगता है कि हमको कमाने नहीं देगा लोग, इसलिए वो भागे यहाँ से। एक जन सुराज पार्टी भी आ गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके वोटर को डैमेज करेगा? देखिए, जन सुराज से यहाँ कोई लड़ाई है नहीं और न यहाँ आईएमएम से लड़ाई है। यहाँ डायरेक्ट लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है और कांग्रेस की यहाँ भारी बहुमत से जीत होगी। पूरा शाहाबाद में हुआ था, अभी भी होगा।
मैं समीम अंसारी, डीसीसी प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, रोहतास, कांग्रेस। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम लोग, चूँकि मैं चेनारी विधानसभा में भ्रमण कर रहा हूं और चेनारी विधानसभा में आने के बाद एक यह भी बातें आती है सामने कि जगजीवन बाबू का एक बहुत बड़ा नाम होता है और उनके क्षेत्र में उनके नाम पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। और ऐसे में हम जानना चाहेंगे, आप पहले तो मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है विधानसभा में, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा लग रहा है कि पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिल रही है। मेरा नाम हीरा कुमार पड़ेगा। हरी झंडी की बात नहीं कहा जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि मैं पार्टी का जन्मजात कांग्रेसी हूँ जी। मैं 1998 और 2000 में जब पढ़ते थे तो मैं कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करते थे, NSCY का। जिला में NSCY का सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा पूरे पार्लियामेंट का। और माननीय बहन जी का भी मैंने काम देखते थे। इसके बाद में बिहार का भी कोऑर्डिनेटर है, अभी भी पार्टी का काम कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय जी का 3 विधानसभा का काम किया और रणनीतिक कार्य के रूप में हमने काम किया। तो आज भी हम पार्टी के काम कर रहे हैं, कल भी करते थे। और पार्टी हमारे शरीर के खून में है, कांग्रेस पार्टी खून में है। अब आगे क्या बढ़ सकता है? क्या लग रहा है इसमें इस बार कहीं ना कहीं पार्टी आपको टिकट देगी चेनारी विधानसभा से? देखिए, पार्टी को पूर्ण चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति अभी पैदा हुआ है कि हमारे माननीय जिसको हम लोगों ने विधायक बनाया था और वो जो है जा कर के बीजेपी में छलांग माने, तो अब मेरे जैसा कार्यकर्ता को पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो पार्टी का बेईमानी होगा। एक चीज़ और, चूँकि आप समाज सेवी भी हैं, कांग्रेस नेता के अलावे मैं देखता हूं कि आपका काफ़ी चर्चा रहता है। अगर हीरा राम जी अगर आते हैं, क्या लग रहा है, हीरा कुमार जी को टिकट मिलना चाहिए? टिकट की जहाँ तक बात है, हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं और कांग्रेस पार्टी और आदरणीय हम लोग के राहुल गांधी जो है बूथ लेवल पर काम करा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वो 2 तरह के बात बोलते हैं कि 2 तरह के घोड़ा होते हैं, एक रेस वाले घोड़ा और एक शादी वाले घोड़ा। तो वो दोनों घोड़ा को पहचान चुके हैं। जो रेस वाला घोड़ा होगा उसको ज़रूर टिकट देंगे, वो जिसको टिकट देंगे उसको आप मानेंगे? जी जी बिल्कुल, उनको सम्मान किया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। अब रही सवाल, चूँकि आप देख रहे हैं कि विधानसभा में काफ़ी घूम रहे हैं, मुरारी गौतम जी की तरफ से अभी आपने देखा होगा अम्बेडकर बाबा का मूर्ति का शिलान्यास हुआ और काफ़ी उनका कहना था कि जितने भी हमारे अम्बेडकर बाबा के अनुयायी हैं या जो भी कांग्रेस के मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा में शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब का मूर्ति लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब के मूर्ति पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। यह जाहिर सी बात है कि जो कार्यक्रम हुआ वो व्यक्तिगत कार्यक्रम हुआ। यह कैसे? क्योंकि यहाँ 2 को एक से MLA थे, NDA के थे, उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया था, व्यक्तिगत किया गया था। जिला परिषद लोग थे और प्रतिनिधि लोग थे, इनवाइट ही नहीं किया था। यहाँ तो अपने टिकट के लिए दिखावा करना था कि हमने जो है ये बाबा साहब के करके और अपने टिकट को कैसे हमने ले, इसीलिए माननीय उप मुख्यमंत्री को बुला करके अपने बात को कहा जा रहा था। लेकिन जनता ये बात कह रही थी कि हम लोग बाबा साहब के हैं, न कि हम लोग बीजेपी के हैं। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले, हम लोग बीजेपी जो बीजेपी बाबा साहब के विचारधारा का विरोध करती है आज भी, वो उसको हम लोग मानेंगे नहीं किसी हाल में। जैसा कि कुछ लोगों से जिस तरह से शिव सागर में भीड़ इकट्ठा हुई थी, मैंने जानने का भी प्रयास किया। कुछ महिलाओं का कहना था कि हम लोग को गलती से लोग लेकर के आ गया था बोल करके कि बाबा साहब का प्रोग्राम है, हमको नहीं मालूम था कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है। लेकिन देखिए, ये तो चलता रहेगा, कहीं ऐसा है तो नहीं है कि वोट में भी इसी तरह के हो जाए और आप लोग जो है इस बार, चूँकि जिस तरह से कांग्रेस विधायक के जीत करके और छल किए, उससे कहीं ना कहीं जनता नाखुश है। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि लोग बीजेपी के वोट देगा। जनता बहुत चालाक हो गई है और जनता जागरूक है। अब चेनारी विधानसभा का बार बार हमसे सवाल आप कर रहे हैं कि या उम्मीदवार है। देखिए, ये पार्टी है
और पार्टी एक समुद्र है कांग्रेस पार्टी। इसमें बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं, जो काम पार्टी में नहीं किए वो भी बाहर से उम्मीदवार आकर के टपक रहे हैं। पार्टी का हमारा काम करे ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुर्सी पर, बड़े बड़े कुर्सी पर विराजमान हैं, और जैसे हमारे जैसा कार्यकर्ता, इन लोगों जैसा कार्यकर्ता जब जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि रोड पर का नेता है, ठीक है, और वो खुद चुनाव में आ रहे हैं, ठीक है, और उस चुनाव में आ रहे हैं कि जिस पे हम लोग रोड पर के नेता जैसा रह करके खेती किए हैं, लोगों को सिंचाई किए हैं, लोगों को संरक्षण दिए हैं, लोगों को सुरक्षा दिए हैं, लोगों के हित में काम किए हैं, लोगों को हर काम को लेकर के ब्लॉक जिला तक काम किए हैं। अब उस पर भी आक्रमण करने के लिए लोगों के प्रयास किया जा रहा है, तो इस क्या हम कहें बताए हुए। वैसे लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए, उन लोगों को मदद करना चाहिए पार्टी के लिए, हमारे ऐसा कार्यकर्ता को मदद करना चाहिए, या जो भी कार्यकर्ता है पार्टी को मदद करना चाहिए अगर विचारधारा वाले हैं तो। अब वैसा ही लोग बोलते हैं कि हम समाज का जो है बड़ी हितैषी हैं। अरे क्या हितैषी हैं, उधर बड़े कुर्सी बैठे हैं वहाँ भी शोषण करें, या नीचे भी आकर हमारे पर भी शोषण करना। क्या बाबा साहब का विचारधारा रह गया? बाबा साहब का विचारधारा तो ये नहीं है। बाबा साहब का विचारधारा है कि एक दूसरे को मदद करो, हेल्प करो, सहयोग करो, जो जिस क्षेत्र में आगे चल रहा है उसको उसमें सही रास्ता दिखाओ और मदद करो। चूँकि आपने देखा पूर्व में जो है बीजेपी के विधायक रहे, जदयू के भी रहे और कांग्रेस के भी रहे, अभी तक कोई ऐसा काम जो दिख रहा हो जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों, जो बहुत ज़रूरी है चिनारी विधानसभा के लोगों के लिए? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ मुद्दा अभी तो गुप्ता धाम जो है एक पर्यटन जगह है, आज तक वहाँ रोड नहीं बना। समझ रहे हैं बात को? हमने जब मीरा कुमार थी तो DPR हमने बनाया था, लेकिन मीरा कुमार हार गई, लेकिन वो अधूरे काम पड़ा है, लेकिन उनके रीजन में लाइन खिंचा गया था। दूसरा बात कि बंजारी में भी जो है एक बहुत बड़ी है कि सही समय से मजदूरों को जो है मजदूरी नहीं मिल पाती, अधूरा हो जा रहा है। लोगों के बिलक और आंसू जो है, लोगों की रिश्तेदारी जो है एकदम नफरत में टूट जाती है जब हम क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। तो हमारा पहला मकसद होगा कि चाहे जिस हिसाब से हो, मैं रोड मैप तैयार करूंगा, क्षेत्र वाइज रोड मैप तैयार करूँगा, और उस पर हमने काम करेंगे, और काम करके और लोगों को सच में वास्तविक काम जो है धरातल पर उतारेंगे और जनता को दिल जीतने का काम करेंगे। क्योंकि मैं भावना समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उसके बीच में होता हूँ, हर गांव की समस्या को समझता हूँ, हर लोकेशन की समस्या को समझता हूँ। इस बात पर हम लोग, इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे, किंतु परंतु नहीं है। और पार्टी को चाहिए कि हमारे ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे, और टिकट देती है तो हम पक्का है कि जीत सुनिश्चित करेंगे।